के चेहरे खिले। गवर्नमेंट के निर्धारित समर्थन मूल्य पर कॉटन सिलेक्ट के द्वारा कपास की खरीदी की जा रही है। पुलिया की रेलिंग तोड़कर लटकी कपास। अंजड़ नगर में कपास की बम्पर आवक हो रही है। रोजाना 200 से 250 वाहन मंडी प्रांगण में जिले के किसान लेकर आते हैं एवं अपना पंजीयन कराकर मंडी में लगाते हैं। सीसीआई के द्वारा वेद कागजों के साथ गवर्नमेंट के समर्थन मूल्य पर कपास की खरीदी की जा रही है। अंजड़ मंडी सेक्रेटरी अनिल उजले से हमारे संवाददाता के द्वारा मंडी की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी मंडी सेक्रेटरी के द्वारा बताया गया कि मंडी में किसानों के लिए गेस्ट हाउस की व्यवस्था है और भोजन के लिए 5 रुपए में टोकन देते हैं और भोजन की व्यवस्था भी होती है और मंडी में अपनी उपज लेकर आए हुए किसान को कोई भी परेशानी का अगर सामना करना पड़ता है तो हम उसकी मदद करते हैं और जितना भी हो सकता है किसान के हित में हमारे मंडी का स्टाफ किसान की हर संभव मदद करने के लिए तत्पर रहता है। मंडी सचिव अनिल कुमार उजले जी से सर, आप ये बताएं कि अभी वर्तमान के अंदर जो सीसीआई की खरीदी हो रही है, इस सीसीआई के अंदर कृषकों को क्या लाभ मिल रहा है और प्रतिदिन कितना कपास सीसीआई खरीद रही है? अभी प्रतिदिन 250 से 200 वाहनों की आवक हो रही है, जो अनुमानित 4000 से 4500 कुंटल की आवक कपास की मंडी में हो रही है, जिसमें किसानों को 7121 से लेकर 7421 तक के भाव मिल रहे हैं और वर्तमान में सीसीआई के द्वारा जो है 80 से 85% 90% तक खरीदी की जाकर शासन की समर्थन मूल्य का लाभ किसानों को दिया जाता है। सर, इसके अंदर किसानों को क्या भाव मिल रहा है? शासन का समर्थन मूल्य क्या और किसानों को क्या मूल्य मिल रहा है? शासन का समर्थन मूल्य 7121 न्यूनतम है, वो पैरामीटर के ऊपर है, 8% से लेकर 12% का, अधिकतम है 7421। पूरा ही किसानों को मिल रहा है? वही भाव किसानों को मिल रहा है। अच्छा, जिसका जैसे पैरामीटर में आ रहा है उस हिसाब से वो रेट दिए जा रहे हैं। सर, मंडी शुरू हुई इस सीजन के अंदर अभी तक कुल कितने हजार टन क्विंटल कपास की खरीदी की जा चुकी है? 80,000 से 90,000 कुंटल की खरीदी सीसीआई के द्वारा अभी तक वर्तमान में की जा चुकी है। सभी को भुगतान समयबद्ध हो रहा है? हाँ, वो जो एक वीक का रहता है, एक सप्ताह का रहता है, लेकिन कहीं कोई भुगतान का कोई इशू नहीं है, वो हो रहा है। सर, आप किसानों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि मंडी के अंदर ही माल ला करके वैध लाइसेंसधारी को बेचे, जिससे किसानों को जो है उनके भुगतान की सिक्योरिटी और गारंटी मिले? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा मंडी समिति के सचिव होने के नाते पूरे क्षेत्र के किसानों से ये अपील है, हाथ जोड़ के अपील है कि वे अपनी उपज मंडी प्रांगण में लाके बेचें और मंडी अधिनियम अनुसार जो अनुबंध पत्र है वो प्राप्त करें, ताकि उनके किसी प्रकार के भुगतान का जोखिम न रहे। किसी भी अन्य गैर अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी या दूसरे जो आते हैं उनको न बेचे, वो मंडी प्रांगण में ही लाके बेचे, ताकि उनका भुगतान सुरक्षित रहे। सर, नव वर्ष में आप क्या संदेश देंगे किसानों को? ये संदेश दूंगा कि सारी जहाँ मेरा कार्यस्थल है, सारी जनता सभी सुखी रहे, बढ़िया अपना ईश्वर का आशीर्वाद सब पे बना रहे और मेरी तरफ से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं नव वर्ष की। हम बात करते हैं मंडी सेक्रेटरी अनिल उजले जी से। सर, जैसे अभी मंडी के अंदर सीसीआई की अंजड़ में खरीदी चल रही है, तो मंडी की तरफ से किसानों के लिए क्या सुविधा और क्या व्यवस्थाएं की गई है? मंडी की अगर अपन बात करें तो मंडी में जो भी किसान आते हैं उनका विधिवत उनको टोकन जारी किए जाते हैं, सब सिस्टम से लगाए जाते हैं। मैं स्वयं नीलामी में पूरे दिन पूरे समय खड़ा रहता हूँ और किसी भी किसान को कोई भी समस्या आती है तो मैं त्वरित उसका निराकरण करता हूँ। मंडी में 5 रुपये में जो शासन की योजना है, 5 रुपये में सब्जी पूड़ी की व्यवस्था है। किसान भाई अपना टोकन प्राप्त करे और भोजन प्राप्त करे और टोकन से सब पूरा सिस्टम बना रखा है कि टोकन से क्रम वाइज टोकन से वाहन लगते हैं और क्रम वाइज उनकी नीलामी होती है, ताकि किसी को भी बीच में किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। वैसे मंडी की तरफ से जो किसानों को सुविधाएं दी जाती है उससे किसान भी काफ़ी संतुष्ट नजर आते हैं। बिल्कुल संतुष्ट है। कृषक विश्राम गृह है, सब्जी पूरी की व्यवस्था है और अपनी अंजड़ मंडी की ये विशेषता है कि लगभग जरूरत से ज़्यादा वाहन हो जाते तो ही मंडी रुकती है, बचती है अगले दिन के लिए, नहीं तो सेम डे में पूरे वाहनों की नीलामी हो जाती है और उनका तोल हो जाता है, फ्री हो जाते हैं किसान।